हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, कुंडली दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 अप्रैल 2026 का टाइम। ओके, फर्स्ट टू कार्ड्स आपके लिए आए हैं एक साथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो करियर वाइज ग्रोथ है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, लिटिल पीस स्ट्रेस, टेंशन, द टावर मोमेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। ओके, ये न्यू बिगिनिंग्स आपके हित के लिए ही हो रही हैं। मे बी आपको थोड़ा सा उस टाइम में जैसे कोई चीज़ जब हमारे हाथ से निकलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर रिश्ता टूटता है, भले ही वो रिश्ता कितना भी टॉक्सिक था, कैसा था, जो भी चीज़ें हों, लेकिन एक कहीं ना कहीं दुख होता है, एक गिल्ट होता है कि हमने ये रिलेशन क्यों बनाया था या हमारी चॉइस ऐसी कैसी रह गई। ठीक है, या कोई काम आपने करा उसमें कभी नुकसान हो गया तो अपने डिसीजन पे दुख होता है ना। तो ऐसा ही कुछ मतलब कि यहाँ पर है आप लेकिन जो भी चीज़ करोगे अपनी तरफ से खुद ही एंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, कुछ सडन लॉस है यहाँ धनु राशि वालों की लाइफ में इस समय में। ये कुछ लॉस देखो आपके उस चीज़ का होगा जिसकी फाउंडेशन बहुत वीक थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिश्ते होते हैं झूठ के बुनियाद पे खड़े किए जाते हैं ना, कि मान लो किसी का कोई अफेयर चल रहा है किसी से, ठीक है, या शादी से पहले छुपाई गई चीज़ें, झूठ बोला गया तो उस वजह से टूट रही है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा करियर जहाँ आपका भविष्य आगे अच्छा नहीं था, एक स्टेबिलिटी उतनी नहीं थी, ठीक है, वो करियर आपका ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो आपकी अगर इस हेल्थ वाइज चीज़ें बहुत ही ख़राब चल रही थी ना, तो अब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़रा सुधार करके चलिए। पोलाइट एंड हम्बल रहना है आपको बात करते समय, लोगों से गुस्सा नहीं करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का समय है ये। ओके, अगर आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, XYZ जो भी रीज़न थे, तो ये समय है अब आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का समय है। ओके, और अगर इस दौरान भी किसी के साथ आपकी ज़रा सी भी कुछ चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया या वो, तो आप बेटर है कि समय रहते ही क्वेश्चंस को क्लियर कर लें ताकि आपकी रिश्ता जो है वो बना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है, कर्म करते रहो, पास्ट में रिग्रेट नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप का क्या है, आप में से कुछ लोग इस समय में उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करोगे पास्ट की चीज़ों के बारे में, कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा ये डिसीजन रॉन्ग हो गया, या उसने मुझे धोखा दिया, मुझे ये करा, तो आपको वहाँ से अपना माइंड हटाने की कहा जा रहा है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, थैंकफुल रहिए। जो अभी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है ना, चाहे वो रिश्ता है, पैसा है, हेल्थ है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, फोकस ऑन द गुड थिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ।
ठीक है। वहाँ ध्यान दीजिए, ना कि उन नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो नहीं है। पास्ट को आप नहीं बदल सकते, गलत डिसीजन लिया उसे चेंज नहीं कर सकते, आप केवल प्रेजेंट में ही चीज़ें कर सकते हो। फ्यूचर का भी नहीं पता हम होंगे या नहीं होंगे उस फ्यूचर में, कल होंगे नहीं होंगे, नेक्स्ट मोमेंट में भी होंगे नहीं होंगे, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ही, ओके। बहुत है मिनट भी, सेकंड्स का, पलों का नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। सो इसलिए जो चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में चल रही हैं आप वहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि कोई रिग्रेट गिल्ट फील करना है और पास्ट के लिए रोना है, ठीक है। करियर वाइज आपके लिए यहाँ पे वो नॉर्मल सा टाइम है वैसे तो, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। करियर में आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे प्रमोशन के भी चांसेस हैं, लेकिन आपके वर्क एनवायरनमेंट में और बिजनेस में कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जेलसी फील करते हैं, बुरी नज़र लगाते हैं, ओके। सो बेटर है ज़्यादा शो ऑफ ना करें अपनी मनी का, और ये जो हिडन एनिमीज़ है ज़रा उनसे बच कर रहें। इसीलिए मैंने कहा शांत रहना है, शांत रहकर अपने काम करते रहिए, ओके। सो बिज़नेस में यस न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फ्रेशर से अगर आप कोई लाइक जॉब का इंटरव्यू देते हो तो उसमें भी आपके सिलेक्शन होने के जो है चांसेस बन रहे हैं अच्छे। बहुत ज़्यादा वेल्थ का फ़ायदा होगा तो ये नहीं है, नॉर्मल वेल्थ चलेगी, लेकिन हाँ जिसकी प्रमोशन है ऑब्वियसली उसकी तो सैलरी बढ़ ही जाएगी, एंड बिजनेस भी आपका मतलब कि सही चलेगा, नॉट बैड, ठीक है। आपको बस टेंशन नहीं लेनी है, अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखो ताकि आप अपने डेली रूटीन के जो भी वर्क हैं उन्हें अच्छे से कर सकें। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो यहाँ आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, ये तो क्लियर है यहाँ पे, खास करके जिससे आपका रिश्ता टूट गया या बिल्कुल टूटने वाला है। जैसे मान लो किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, आपको पता है फाइनली टूटने वाला है, तो आप अपने डिसीजन को लेके इसलिए परेशान हो, ओके। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता आ सकता है, लेकिन वो आपका आगे कमिटमेंट में चेंज होगा नहीं होगा ये उतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप क्या है अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो अभी भी कुछ लोग, तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो आगे मूव ऑन करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा यहाँ। बाकी यस एंजल्स की तो ब्लेसिंग्स है। एक तो अपनी आप मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, पास्ट में नहीं अटकना है, और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो ऑटोमेटिकली सिचुएशंस ऐसी होंगी, सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे, छोड़ोगे, ठीक है। और ये डेस्टाइन था आपका, ये समझ लीजिए कि आपकी किस्मत में लिखी थी। कुछ सडन लॉस है यहाँ पे किसी चीज़ का। पैसे के मामले में भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना कीजिए किसी कॉल वगैरह पे, ओके। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये चीज़ सडनली नहीं हो रही है, यू हैव ऑलरेडी आइडिया, आपको ऑलरेडी आइडिया है इस चीज़ का कि यस ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या ये जॉब मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप उसे खुद छोड़ोगे, जिससे रिज़ाइन करना होता है। लेकिन हाँ कई बार कंपनीज़ ही जैसे कि एकदम से निकाल देती हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो चीज़ भी होती है। तो यस यहाँ पर है सडन लॉस, ओके। अब देखते हैं क्या है। से गुड बाय टू योर पास्ट, लीजिए वही आ गया, अपने पास्ट को गुड बाय करो, और जो भी आप बोझ लेकर जी रहे हो ना पास्ट का कि मेरा ये डिसीजन ये वो गलत था, आपको उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। इस बैगेज को और ज़्यादा लेकर मत चलो, आपके लिए ये सही नहीं है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका नेवर फॉरगेट हाउ रेजिलेंट यू आर, यू ऑलवेज बाउंस बैक, ओके। तो रिग्रेट नहीं करना है, कभी ये मत सोचो कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मैंने इतना टाइम ख़राब कर दिया, ये वो नहीं। आप जब चाहो तब अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, बस आपको सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, सही कर्म करने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी आपके हाथ में है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ओके। लिव योर लाइफ विद बोथ फीट इन, कमिट फुली टू बीइंग हियर, ओके। एक वक्त में एक काम पे आप फोकस कीजिए, 10 जगह हाथ पैर नहीं मारने हैं, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना 2 नाव में सवार हो गए तो डूबोगे ही नहीं। अगर आप एक वक्त में एक काम कर रहे हो तो एक ही जगह पे ध्यान दो, जॉब कर रहे हो तो जॉब पे, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस पे, ठीक है। ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करोगे तो आप स्ट्रेस में आओगे ही आओगे, ठीक है।
तो कमिटमेंट के साथ काम करो, कमिटेड रहो एक काम के प्रति, एक रिलेशन के प्रति भी। ओके, अगर आपका कोई भी इधर उधर ध्यान भटक रहा है कहीं और जहाँ वहाँ अफेयर है तो प्लीज़ स्टॉप इट। ओके, एक जगह पे ध्यान दो, कमिटमेंट का पालन करो, एक जगह पे पूरी तरह रहो। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सही रास्ते पे चल रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो। योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में जो है जल्दी ही कोई बच्चे का मतलब कि जन्म हो जाए। आप अगर यंग एज के हो, रिसेंटली शादी हुई है या होने वाली है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ही, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो जो आपके पूर्वज वगैरह, आपकी फैमिली का अगर किसी मेंबर की डेथ हुई थी, ओके, और उसका लगाव बहुत ज़्यादा था किसी से भी, आपके घर के किसी भी मेंबर से, तो आपके एंसेस्टर ना दोबारा लाइक पुनर्जन्म लेना चाहते हैं आप ही के घर में। मतलब आपके घर में जल्दी ही किसी बच्चे की एंट्री होगी। ओके, अगर कोई भी है जिसके बच्चे होने हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जो भी, ठीक है। तो यस, यहाँ वेट कर रहे हैं वो आपके घर में जन्म लेने का। कोई आत्मा आप ही के एंसेस्टर्स वगैरह की किसी की वेट कर रही है कि कब वो आपके घर में दोबारा जन्म लें। ओके, यू विल बी प्रेग्नेंट सून। लीजिए, प्रेगनेंसी की भी कंफर्मेशन आ रही है। तो यस, यहाँ पर है चांसेस कि आपके घर में होगा, गुड न्यूज़ होगी। समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। ओके, कुछ लोग शायद आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली देखते हैं और जो सारी और ईर्ष्या से भी देखते हैं, जेलसी वगैरह फील करते हैं, तो उनसे ज़रा संभल कर रहिए प्लीज़। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। आप में से कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी को प्लान करने की ज़रूरत है आगे के लिए अच्छे से। ओके, वेल प्लान तरीके से चलिए अपनी लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। लाइटली मत लो चीज़ों को, ठीक है। ज़िंदगी एक बार मिलती है तो उसे अच्छे से एंजॉय करो और सब काम अपने ढंग से करते जाओ। ओके, तो ये थी धनु राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।